हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तरुण जायसवाल भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैं IGKV काउंसलिंग का जो न्यू शेड्यूल आया हुआ है IGKV के द्वारा, उससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक इन्फॉर्मेशन जो आपके लोगों के साथ मैं साझा करूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो डेट अनाउंस किए गए हैं काउंसलिंग रिलेटेड, वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आप लोगों को वो डेट जो PDF आया हुआ है वो दिखाता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो नया अपडेट आया हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या लिखा हुआ है। ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना। आपको 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का डेट दिया गया है। काउंसलिंग के लिए आपको 26 to 28 तक सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रायपुर में अवेलेबल होना है। उसके बाद आपको जो अपनी प्रवीण्य सूची अपलोड करना है, आप देख सकते हैं इसमें PAT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 12वीं उत्तीर्ण मार्कशीट जो आपका है, वो चीजों को जो छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना चाहिए उनको आपको 29 को शाम को 7 बजे तक क्या करना है, अपलोड करना है। और आपको जो कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा वो 30 तारीख को 30/12/2022 को आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। आपको कॉलेज का सीट कंफर्म करने के लिए 30/12 से 1 जनवरी रात्रि 11:30 बजे तक आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर कॉलेजेस बचते हैं तो 2 तारीख को उसके रिक्त सीटों की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो काउंसलिंग शुरू होने वाला है वो 26 से 28 के बीच में काउंसलिंग आपका होगा, ऑफलाइन मोड पर होगा। उसके बाद 29 को आपको यहाँ पे क्या करने हैं, अपने पूरे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं। और 30 तारीख को आपको क्या कर दिया जाएगा, कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी कॉलेज के सीट बचते हैं, कोई भी वैकेंट सीट होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको 2 तारीख को दी जाएगी। और 30 तारीख को आपको सीट अलॉट होने के बाद आपको 1 जनवरी रात को 11:30 बजे तक फी पेमेंट करना है। उसके बाद आपका सीट क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी। अब जो मेन विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, उस पे मैं अगर मूव करूं तो आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कितने कितने हैं। तो मैंने आपको बताया IGKV के अंदर 2 कैटेगरी के कॉलेज आते हैं, एक एग्रीकल्चर कॉलेज और दूसरा क्या होगा, हॉर्टिकल्चर कॉलेज। इसमें भी आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं और प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो आप देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में एग्रीकल्चर कॉलेज कितने हैं, 23 और हॉर्टिकल्चर कॉलेज है 7। उसके बाद अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज की संख्या है 9 और हॉर्टिकल्चर कॉलेज की संख्या कितनी है, 4। हम अभी तक ये 2 कैटेगरी में ही कॉलेज को डिवाइड करते आ रहे थे, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की कैटेगरी में ही डिवाइड करते आ रहे थे। और इसी बेसिस में क्या करते थे, कॉलेज में एडमिशन लेते थे। पर इस बार एक महत्वपूर्ण मुद्दा आप लोगों के सामने आया होगा कि हमें एडमिशन उन्हीं कॉलेज में लेना है जो ICR द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो अगर मैं उस पेज के तरफ मूव करूं तो यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स लेके आया हूं जो छत्तीसगढ़ के अंदर ICR एग्रीकल्चर कॉलेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज के अंदर आते हैं। देखिए, ICR एग्रीगेटेड कॉलेज इन छत्तीसगढ़, यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आपको बताए हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल कितने कॉलेजेस यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 7 कॉलेज देखने को मिलेगा। सबसे पहले कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, उसके बाद हम मूव करेंगे बिलासपुर के तरफ, फिर अंबिकापुर, जगदलपुर, कवर्धा, राजनांदगांव और कांकेर। ये 7 ऐसे कॉलेज हैं जो ICR द्वारा एफिलेटेड है। और हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात करें तो आप देखेंगे जगदलपुर और राजनांदगांव के हॉर्टिकल्चर कॉलेज ICR के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर हम बात करें कि ICR एग्रीगेटेड कॉलेज क्या है, तो बात हम यहां आगे बढ़ाएंगे। तो आप इन चीजों को समझिएगा कि हमें UG के बाद BSc एग्रीकल्चर करने के बाद अगर MSc एग्रीकल्चर PG के कोर्स करना है तो इस साल ICR ने ये रूल निकाला कि जो इन कॉलेज से पास आउट होगा, जो इन एग्रीगेटेड ICR एग्रीगेटेड कॉलेज से ही पास आउट होगा या जो ग्रेजुएट होगा, वही पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है ICR रिलेटेड कॉलेजेस में।
तो यहाँ पे बात ये आता है कि 23 गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी हम उन कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमें यूजी की डिग्री तो मिल जाएगी, पर हमें अपनी पढ़ाई को अगर आगे बढ़ाना है, पीजी करना है, तो हम पीजी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अगर पीजी करना है तो ये टॉप 7 कॉलेजेस या हॉर्टिकल्चर के 2 कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अब बात यह आता है कि अभी काउंसलिंग का प्रोसेस क्यों अनाउंस किया गया। तो आप सभी को पता है काउंसलिंग का शेड्यूल जो 3 चरण में होना था वो सभी चीजें कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद आरक्षण का कुछ मुद्दा आया, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और कॉलेज के साथ बैठक में ये चीजें क्लियर होने के बाद काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी किया गया। और उस काउंसलिंग के शेड्यूल में जो प्राइवेट कॉलेज के वैकेंट सीट हैं, जो प्राइवेट कॉलेज में जो सीट बचे हुए हैं, उन सभी सीटों को क्या करने के लिए, फिल करने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी की गई है। और बच्चों मैं आपको एक साफ सुथरे तरीके से, सीधी तरीकों से ये बता दूं कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज नहीं है। जो आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज है उन सभी का लिस्ट मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे ये लिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको ये 7 और 2 9 कॉलेज मिलते हैं तो आप बिल्कुल उन काउंसलिंग में हिस्सा लीजिए, उन कॉलेज में एडमिशन लीजिए। बच्चों मैं कुछ बेसिक चीजों को आप लोगों से साझा करूंगा। जो कॉलेज का प्रोसेस है, जो जुलाई से शुरू होना था, वो पूरा सेशन हो गया है और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के डेट अनाउंस होने वाले, पूरा शेड्यूल कॉलेज का आ गया है। पूरा जो स्टडी का ईयर जो होता है वो आईजीकेवी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। अभी के डेट में आप काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर तो लगभग 0 हो जाएगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो एग्जाम होंगे उसमें आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो निश्चित ही आपका रिजल्ट बिना तैयारी के बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। तो पहली बात तो ये बच्चों कि ये जो 7 और 2 कॉलेज है इसमें अभी कोई भी सीट नहीं बचे हैं। अगर आपको सिर्फ यूजी करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि जो ईयर है अभी एजुकेशनल ईयर आईजीकेवी का है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब अगर आज जाके अभी एडमिशन लेते हैं तो आपका ये वाला सेशन तो लगभग 0 हो जाएगा, आपका रिजल्ट पूरी तरीके से 0 हो जाएगा और आप अपने आगे की पढ़ाई को करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए बच्चों मेरा तो ये मानना है कि आप अभी इस काउंसलिंग प्रोसेस पे ध्यान ना देते हुए आने वाले वर्ष की जो पीएटी की एग्जाम होने वाले हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी में जुड़ जाइए और उसी तैयारी की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। हमारा जो नया बैच 15 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है, इसमें अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप बिल्कुल इस बैच में एडमिशन लेके अपने भविष्य में होने वाली सीजीपीएटी की तैयारी कर सकते हैं और आईसीआर एग्रीगेटेड कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों मैंने आज आपको बेसिक और इंपॉर्टेंट जानकारी दी। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही मददगार होगी। तो मिलते हैं बच्चों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। थैंक यू सो मच बच्चों।